Okay, so in the yesterday's part, we had started with the topic of remainder theorem. Remainder theorem क्या करता है? What does remainder theorem do? हाँ, remainder theorem क्या करता है हमको? It helps us to find out the remainder. या अगर दो polynomials को divide करते हैं, तो बिना लॉन्ग डिवीजन किए रिमाइंडर निकालने में मदद करता है। तो बेसिकली हम लोग कुछ नहीं करता है, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इसमें वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते हैं। ठीक है, तो जो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल होती है वही आपका रिमाइंडर होता है। ठीक है, वॉट एवर इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल सेम इज द रिमाइंडर। तो अब हमने ये सीखा था कि आपको डिविडेंड दिया हुआ रहेगा, डिवाइजर दिया हुआ रहेगा। तो डिविडेंड और डिवाइजर देने के बाद विदाउट लॉन्ग डिवीजन कैसे उसका रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, तो आपको मैंने स्टेप्स बताए थे। ये करने के लिए दो स्टेप्स होते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, द स्टेप नंबर 1 इज डिवाइजर इज इक्वल टू 0 करने का। वो करने के बाद आपको एक वैल्यू मिलेगी, जो वैल्यू आती है उसको हम लोग डिविडेंड में डालेंगे। ठीक है, तो वो सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर मिलता है दैट इज योर रिमाइंडर। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो एज अ क्विक रिकैप, एक रिकैप के तौर पे मैं एक और क्वेश्चन आपको करा देता हूं ताकि आपको वो सारा टॉपिक अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन लिख देता हूं। फाइंड रिमाइंडर व्हेन, फाइंड रिमाइंडर व्हेन p of x is equal to 4x cube plus 4x square minus x minus 1 is divided by 2x plus 1। ओके, ध्यान दो इधर क्वेश्चन को। जब तक मैं बोलता नहीं तब तक आपको लिखना नहीं है। यू डोंट हैव टू राइट अनलेस एंड अनटिल आई डोंट टेल यू टू राइट। ओके, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे? सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था, ये तुम्हारा डिविडेंड है, बरोबर, एंड दिस इज योर डिवाइजर। अब डिविडेंड और डिवाइजर आपको पता है, तो हम लोग क्या करेंगे अभी स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं, डिवाइजर इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू, ये 1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1। तो x कितना आएगा, -1/2। ओके, x इज इक्वल टू -1/2 आया। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करते थे, व्हाट वाज स्टेप नंबर 2, पुट x इज इक्वल टू -1/2 इन डिविडेंड। तो डिविडेंड पहले लिख लो, 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। तो ये जो वैल्यू पुटअप करता है ना, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। कल आपको मैंने सिखाई थी एलसीएम टेक्निक से कैसे करना है। 4 -1 का क्यूब कितना होता है, -1। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 प्लस 4 -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 1/2 -1। तो देखो कैंसलेशन कैसे करना है, 4 1 जा, 4 2 जा, ये 4 4 कैंसिल। तो ये बचेगा क्या, -1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2 -1। ओके, तो अगर आप देखोगे एक -1/2 है और एक +1/2, ये कैंसिल हो गया, बचता क्या है, 1/4 -1। व्हाट इज रिमेनिंग, 1/4 माइनस कितना बचता है, 1। तो 1/4 -1 करोगे तो कितना आएगा, यस, व्हाट इज 1/4 -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ना हम लोग। तो ये 1 -4/4, आंसर कितना आएगा, -3/4। तो तुम्हारा रिमाइंडर कितना आएगा, व्हाट इज योर रिमाइंडर, इट इज -3/4। दिस इज योर आंसर। क्लियर। तो हमने कल इसी तरीके के क्वेश्चन किए थे। अब इसी लॉजिक को आगे बढ़ाते हैं। वी आर गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड दिस लॉजिक इन द सेम वे। पहले इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ाते हैं।
एक मिस्टेक हो गया, देयर इज अ स्मॉल मिस्टेक। ये 4 कट हो गया था, 4 कट हो गया तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो एक मिनट चेंज करना है। तो देखो ये एक -1/2 +1/2 कट, एक +1 -1 ये भी कट, रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर इज 0। आई एम सॉरी, मेरे मिस्टेक हो गया। ठीक है, डू दोस चेंजेस एंड सॉल्व दिस। ठीक है, नोट डाउन।